जस्टिस याहिया अफरीदी 3 साल के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने समरी पर दस्तखत कर दिए। वजारत कानून ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी के तकर्रुर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस याहिया अफरीदी 26 अक्टूबर को बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा और नए तैनात चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की मुलाकात। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने जस्टिस याहिया अफरीदी को मुबारकबाद पेश की। जस्टिस याहिया अफरीदी जस्टिस मंसूर अली शाह के चैम्बर में भी गए। नए तैनात होने वाले चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को उनके चैम्बर के स्टाफ ने भी मुबारकबाद दी। जस्टिस याहिया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती को पाकिस्तान की मुख्तलिफ बार काउंसिल्स ने खुशाइन करार दे दिया। सिंध, लाहौर, खैबर पख्तूनख्वा, बहावलपुर और इस्लामाबाद बार काउंसिल्स का जस्टिस याहिया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती का खैर मकदम। जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस तैनाती पर मुबारकबाद, भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। माहिर कानून एहसन भून का कहना है कि जस्टिस याहिया अफरीदी गैर मुतनाज़ा शख्सियत और ईमानदार हैं। मुझे नहीं लगता इनकी तैनाती से कोई इशू होगा। जस्टिस याहिया अफरीदी ने एचिसन कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से तालीम हासिल की। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से MA मुआशियात की डिग्री हासिल की। कैम्ब्रिज से LLM की डिग्री हासिल की। 1990 में हाई कोर्ट के वकील की हैसियत से प्रैक्टिस शुरू की। 2004 में सुप्रीम कोर्ट के वकील के तौर पर वकालत का आगाज किया। बतौर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा खिदमात सर अंजाम दी। 2010 में एडिशनल और 2012 में मुस्तकिल जज पेशावर हाई कोर्ट मुकर्रर हुए। 30 दिसंबर 2016 को पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठाया। 28 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट के जज मुकर्रर हुए। आला अदलिया में अहम मुकदमात की समाअत की। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक लार्जर बेंच का हिस्सा रहे। मखसूस नशिस्तों के केस में इख्तलाफी नोट भी तहरीर किया। जुल्फ़िकार भुट्टो की फांसी के खिलाफ रेफरेंस पर 9 रुकनी लार्जर बेंच का हिस्सा रहे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस की जजेस कमेटी में शमूलियत से माजरत कर ली थी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने एक और तारीखी संग मील उबूर कर लिया। मुल्क की तारीख में पहली बार 87,000 पॉइंट्स की हद उबूर कर ली। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 646 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट 87,113 पॉइंट्स पर ट्रेड। बुश्रा बीबी की तोशाखाना 2 केस में दरखास्त से जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बुश्रा बीबी को जमानत पर रिहा करने का हुक्म। बुश्रा बीबी की तोशाखाना 2 केस में जमानत की दरखास्त पर समाअत। रियासत को मिलने वाला गिफ्ट जमा करवाना और डिक्लेयर करना होता है। रियासत के मलकियती तोहफे को खरीदने से कबल अपने पास नहीं रखा जा सकता। FIA प्रोसिक्यूटर के दलाइल। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, बुश्रा बीबी ने तहाइफ जमा नहीं करवाए तो बानी PTI को मुलजिम क्यों बनाया गया। ये तो चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की तरह का केस है। उस केस में भी शौहर को बीवी के किए का जिम्मेदार ठहराया गया था। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा यह केस उससे थोड़ा मुख्तलिफ है क्योंकि पब्लिक ऑफिस होल्डर बानी PTI थे। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुश्रा बीबी ही के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मौखर। सिक्योरिटी वजूहात के बायस जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में समाअत। अदालत ने केस की कार्रवाई 26 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। नैब तरामीम केस में जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इजाफी नोट जारी कर दिया। नोट में लिखा, अदालती वकार का तकाजा है इख्तलाफ तहजीब के दायरे में रहकर करें। तनकीद का महवर फैसले के कानूनी उसूल हों, ना कि फैसला लिखने वालों की तज़हीक की जाए। तहजीब और अदालती वकार को मद्देनजर रखते हुए फैसले की अपनी अलग वजूहात तहरीर कर रहा हूँ। फैसले से मुत्तफिक हूँ। वजूहात की तौसीक पर खुद को कायल नहीं कर सका। अक्सरियती फैसले में असल मुद्दे पर खातिर खाह जवाब फराहम नहीं किया गया। फैसले में साबिक जजेस के हवाले से गैर मुनासिब रिमार्क्स दिए गए। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा और अफवाहें फैलाने वालों के गिर्द घेरा तंग। वफाकी काबीना ने नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रूल्स की मंजूरी दे दी। रियासती इदारों और सरकारी शख्सियात के खिलाफ प्रोपेगेंडा पर सख्त कार्रवाई होगी।
साइबर क्राइम्स में मुलव्वस अफराद को 5 से 15 साल तक सजा और भारी जुर्माना आयद हो सकेगा। 11 माह बाद नेशनल NCCIA पूरे इख्तियारात के साथ फाल। NCCIA साइबर क्राइम्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए आलमी इदारों से राब्ते की मजाज। निगरान हुकूमत ने NCCIA के कायम करने की मंजूरी दी थी। तहरीक इंसाफ का आईनी तरमीम को अदालत में चैलेंज करने का फैसला। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की जेर सदारत तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास। PTI कोर कमेटी का आईनी तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। हुकूमत को चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए सीनियरिटी को मद्देनजर रखना चाहिए था। कोर कमेटी अराकीन की राय। चीफ जस्टिस की तकर्रुरी पर पार्लिमानी कमेटी को भी चैलेंज किया जाएगा। PTI कोर कमेटी का फैसला। PTI कोर कमेटी ने अराकीन के पार्लिमानी कमेटी के बाइकआउट को सराहा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज करेंगे। आईनी बेंच के हवाले से अभी फैसला करना है। सुप्रीम कोर्ट ने बरतरफ मुलाजिमीन की बहाली दरखास्तें आईनी बेंचेस को भेज दी। इस केस में आईनी सवाल है। 26वीं आईनी तरमीम में कहा गया, आईनी केसेस आईनी बेंचेस सुनेंगे, आला बेंचेस बनेंगे, वही तायुन करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, यह केस अहम आईनी बेंच ही सुनेगा। वजारत पेट्रोलियम नेचुरल रिसोर्स के साथ मुलाजिमीन ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI की शौकत खानम हॉस्पिटल के मुआलजीन से मुआयने की दरखास्त पर समाअत। जेल हुकाम और स्टेट काउंसिल का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, बानी PTI अंडर ट्रायल कैदी हैं, आप लोगों का रवैया काबिल तारीफ नहीं। हमने जेल दौरे के दौरान वहां डॉक्टर्स देखे जो मेरिट पर भी नहीं थे, उस पर ऑर्डर जारी करूंगा। स्मॉग ने खतरे की घंटी बजा दी। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। फाजाई आलूदगी के एतबार से लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। स्मॉग की शरह 500 से तजावुज कर गई। गुलबर्ग के अतराफ में सबसे ज्यादा 822 रिकॉर्ड। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब के फ़ज़ाई आलूदगी के पेश नज़र हिफाजती इक़दामात। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी के बायस स्कूल्स के औकात कार में तब्दीली। स्कूल सुबह 8:45 पर शुरू होंगे। स्कूल्स के औकात कार 28 अक्टूबर से 31 जनवरी 2025 तक रहेंगे। असेंबली क्लासरूम्स में करवाई जाएगी और हर किस्म की आउटडोर सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी आमद। इमरजेंसी वार्ड का दौरा, मरीजों की आयादत की। मरियम नवाज ने मरीजों और उनके एतमाददारों से इलाज की सूरत हाल के बारे में दरियाफ्त किया। बुजुर्ग मरीज को फौरी व्हील चेयर मुहैया न करने पर इजहार नापसंदीदगी। सिक्योरिटी एहलकारों को मरीजों की आमदोरफ्त में मुदाखलत से रोक दिया। मरियम नवाज की मरीजों का रश कम करने के लिए PIC2 की जल्द तकमील की हिदायत। कहा, आवाम को माफियाज के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तुर्की के वज़ीर दिफा से अहम मुलाकात। तुर्की के वज़ीर दिफा ने इस्तांबुल में इंटरनेशनल एक्सपो में शिरकत पर मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर दाखिला ने तुर्की के वज़ीर दिफा को पाकिस्तान में होने वाली आइडियाज़ एक्सपो में शिरकत की दावत दी। मुलाकात में बेहतरीन बाहमी मफादात में इश्तराक कार बढ़ाने की मज़ीद राहें तलाश करने के अज़्म का अयादा। तुर्की की पाकिस्तान से मीट एक्सपोर्ट के लिए हर मुमकिन ताउन की पेशकश। मोहसिन नकवी ने कहा, तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तुर्की हुकूमत का खैर मकदम करेंगे। पाकिस्तान और चीन का $6.8 अरब का ML1 मुआहिदा यकमुश्त न करने का फैसला। रेलवे लाइन 1 के लिए फेज़ 1 और फेज़ 2 दोनों के अलग अलग मुआहिदे होंगे। फेज़ 1 के तहत $3.2 अरब का नया मुआहिदा आइंदा माह तय पाए जाने का इम्कान। पहले फेज़ में कराची से हैदराबाद और हैदराबाद से मुल्तान रेलवे लाइन की तामीर होगी। ML1 के सेकंड फेज़ में मुल्तान से पेशावर रेलवे लाइन तामीर की जाएगी। रबा माह चाइनीज़ हुकाम के साथ मुआहिदे के लिए फाइनेंसिंग टर्म एंड कंडीशंस को फाइनल किया जाएगा।
मुआशी इस्लाहात पर अमल दरामद किए बगैर पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं। टैक्स नादहिंदगान को टैक्स नेट में लाएंगे। पेंशन की जिम्मेदारी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मसला है। इमदाद के बजाय सरमायाकारी पर इन्हिसार करना चाहते हैं। खसारे में चलने वाले इदारों की निजकारी होगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की डायरेक्टर IMF से गुफ्तगू। वजीर खजाना की वाशिंगटन में अमरीकी वजारत खजाना के असिस्टेंट सेक्रेटरी से मुलाकात। वजीर खजाना ने टैक्स नेट को वसी करने की कोशिशों से आगाह किया। मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटने के लिए मौसर हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी। वजीर खजाना ने पाकिस्तान के लिए IMF से मुआहिदा करवाने में अमरीकी ताउन पर शुक्रिया अदा किया। वजीर खजाना की सऊदी हम मनसब से भी मुलाकात। दो तरफा तिजारत और बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से वफाकी वजीर तिजारत जाम कमाल और गवर्नर KP के फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। तीनों रहनुमाओं की बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि मुआशी इशारिये मुल्क की मईशत की मजबूती की निशानदही कर रहे हैं। बरामदात पर मबनी पैदावार पर खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी करने से ही मुल्क तरक्की करेगा। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे और फैसला कुन टेस्ट के लिए कौमी टीम का ऐलान। कौमी टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई। पाकिस्तान 3 स्पिनर्स नोमान अली, जाहिद महमूद, साजिद खान के साथ मैदान में उतरेगा। शान मसूद कप्तान और साउद शकील नायब कप्तान होंगे। कायम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, कामरान गुलाम, सलमान अली आगा, आमिर जमाल, मोहम्मद रिजवान शामिल। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा और आखिरी टेस्ट कल से शुरू होगा। हेड कोच कौमी टीम जेसन गिलेस्पी का कहना है कि रावलपिंडी टेस्ट के लिए पिच दिलचस्प होगी। तीसरा टेस्ट दोनों टीमों के लिए चैलेंज होगा। दोनों टीमें टॉस जीतने की ख्वाहिशमंद होंगी। इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स ने भी पिच को स्पिनर्स के लिए साजगार करार दे दिया। ICC रैंकिंग में इंग्लैंड के जो रूट पहले नंबर पर विराजमान। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन का दूसरा, इंग्लैंड के हैरी ब्रूक का तीसरा नंबर। ICC ने नई टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी। कौमी टीम से बाहर होने वाले साबिक कप्तान बाबर आजम 4 दर्जे तनज़ली के बाद 19वें नंबर पर चले गए। बॉलर्स की टेस्ट रैंकिंग में भारत के जसप्रीत बुमराह की पहली पोजीशन। टॉप 10 में कोई पाकिस्तानी बॉलर शामिल नहीं।